Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 12th chemistry, unit 1st solid state. This is your part 60. Today my topic is crystal defects. तो what is the crystal defects? हमने क्रिस्टल सिस्टम पढ़ चुके हैं इसके ऊपर, जिसमें क्रिस्टल सिस्टम में क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड जिनके कांस्टिट्यूएंट ऐसे सिस्टम जिनके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर फॉर्म में होते हैं, इनको बोलते हैं क्रिस्टल। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं ए है, ए के बाद बी आया, फिर बी के बाद ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए और फिर आगे बी। इस टाइप की अरेंजमेंट अगर आती है, एक के बाद एक अरेंजमेंट आती है कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोल सकते हैं। जब क्या होता है कि किसी क्रिस्टल सिस्टम में जब क्या होता है कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस डिसऑर्डर फॉर्म में आ जाए, रैंडमनेस फॉर्म में आ जाए, तो उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स। उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स। तो ये हो गए क्रिस्टल डिफेक्ट इज बेसिकली इरेगुलरिटी और रैंडमनेस और डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर अगर उसके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल इरेगुलर फॉर्म में होते हैं या डिसऑर्डर फॉर्म में होते हैं या रैंडमनेस फॉर्म में होते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स। और क्रिस्टल डिफेक्ट्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, देखेंगे, लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स। ये टू टाइप्स के होते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स। पहला टाइप होता है पॉइंट डिफेक्ट। फर्स्ट टाइप इसका पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकेंड इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट्स। जो पॉइंट डिफेक्ट है ये आपके एनसीईआरटी में, और पॉइंट डिफेक्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं, सॉरी, पॉइंट डिफेक्ट आपके एनसीईआरटी में और लाइन डिफेक्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं, यानी कि हमें बस पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ना है, लाइन डिफेक्ट नहीं पढ़ना है। तो अब हम पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स। तो पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं, देखते हैं यहाँ पे, हम नीचे हेडिंग लगा देते हैं, फर्स्ट पॉइंट डिफेक्ट्स। तो पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं, किसी एटम के अराउंड, मान लेते हैं कि कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये, और यहाँ पे इसी फॉर्म में ये सारे एटम्स आ रहे हैं रेगुलर फॉर्म में, ये ऐसे। तो मान लेते हैं इसमें कोई भी अरेंजमेंट दे देते हैं, जब ये अरेंजमेंट है एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का किसी एक एटम के अराउंड, मान लीजिए बीच वाला जो एटम है इसी के अराउंड सारे कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, अगर ये कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी एक एटम के अराउंड डिसऑर्डर फॉर्म में आ जाए, इधर उधर अरेंज हो जाए, तो उसी को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो हमने पॉइंट डिफेक्ट को डिफाइन कर लिया कि दिस डिफेक्ट इज इरेगुलरिटी अरेंजमेंट ऑफ अराउंड एटम इन क्रिस्टल सिस्टम आर कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट्स। कहने का मतलब है कि किसी एक पॉइंट के या किसी एक एटम के अराउंड जितने भी कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएंगे, ये सब कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल आएंगे, ये सब रेगुलर फॉर्म में होते हैं। जब यही कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस एटम के अराउंड जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे ये इरेगुलरिटी फॉर्म में आ जाए या रैंडमनेस फॉर्म में आ जाए या डिसऑर्डर फॉर्म में आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स। इसी को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स, और यही आपको सिलेबस में पढ़ना है। तो पॉइंट डिफेक्ट आपके 3 टाइप्स के होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। यही आपको मेन है, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में यही पढ़ना है, टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। ये फर्स्ट होता है आपका स्कायोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ये होते हैं मेट्रिक डिफेक्ट्स होता है। पहला होता है स्कायोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड एंड सी, तीसरा जो होता है नॉन स्कायोमेट्रिक डिफेक्ट्स, अब ये स्कायोमेट्रिक होते क्या है, ये आपने क्लास 11 में यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं कि स्कायोमेट्रिक होते क्या है। तो पॉइंट ऑफ
टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप्स के होते हैं। पहला स्कायोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स एंड नॉन स्कायोमेट्रिक डिफेक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंस है तीनों के तीनों टाइप्स। तो इसे मैक्सिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। 2 मार्क्स तो आने ही नहीं इससे, बोर्ड ही में नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। तो हम इसमें आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। हम इसमें स्कायोमेट्रिक डिफेक्ट को डिफाइन करेंगे क्या होता है। तो हमारा पॉइंट डिफेक्ट का जो पहला टॉपिक है ये स्कायोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्कायोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं कि स्कायोमेट्रिक डिफेक्ट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द पॉइंट डिफेक्ट that do not disturb the stoichiometry of solid. The stoichiometry of solid यानी कि पॉइंट डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट होता है कि जो स्टोइचोमेट्रिक ऑफ सॉलिड को ये कोई डिस्टर्ब नहीं करता। मतलब ये एक ऐसा डिफेक्ट है कि जो इसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है, किसी भी टाइप से डिस्टर्ब नहीं करता है, तो उसी को बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। सिंपल है, सिंपल है, मैंने इसको डिफाइन भी किया है। द पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइचोमेट्रिक ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स, आर कॉल्ड स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। दिस इज कॉल्ड स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इसको आप ध्यान रखेंगे कि क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसमें टाइप में भी टाइप्स आते हैं। तो फर्स्ट होता है इसमें फर्स्ट होता है वैकेंसी डिफेक्ट्स, वैकेंसी डिफेक्ट्स। और सेकेंड होता है इसमें इंटरस्टेटियल डिफेक्ट्स। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा होता है इंटरस्टेटियल डिफेक्ट्स। इसको चेक कर लेंगे, इसका इंटरस्टेटियल डिफेक्ट्स। इंटरस्टेटियल डिफेक्ट्स 2 टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। पहला होता है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा होता है इंटरस्टेटियल। ये TE है। एक और लिख देते हैं इसको इंटरस्टेटियल, इंटरस्टेटियल डिफेक्ट्स। तो वैकेंसी डिफेक्ट्स नाम से ही है कि इसमें कोई क्रिस्टल सिस्टम होगा, उसमें सारे पार्टिकल्स कांस्टेंट पार्टिकल में, सारे पार्टिकल्स इसके रेगुलर फॉर्म में होंगे, और उसमें कोई एक पार्टिकल या 2 पार्टिकल या 3 पार्टिकल्स इसमें क्या हो जाएंगे, वो अपने साइड से हट जाएंगे, यानी वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यानी कि वहाँ पर एक वैकेंट आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं वैकेंसी। इंटरस्टेटियल डिफेक्ट्स क्या होते हैं कि इसको हम फिगर समझाते हैं और बेटर समझ में आएगा। अगर मतलब मान लेते हैं मेरे पास, ये देखते हैं एक कोई क्रिस्टल सिस्टम है, एक कोई क्रिस्टल सिस्टम है, और इस क्रिस्टल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जैसे A है, फिर B है, फिर A है, B A ऐसे हैं, फिर B A, फिर आ गए B A B, फिर A B A एंड B A। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं कि कोई भी 1, 2 या 3 पार्टिकल्स अपने साइड से, अपने ओरिजिनल साइड से यहाँ से हट जाए, बाहर चले जाए, कहीं भी बाहर चले जाए, तो इसको बोलते हैं वैकेंसी। क्योंकि जब यहाँ से पार्टिकल्स बाहर चले जाएंगे या आइटम्स बाहर चले जाएंगे, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट्स। और इंटरस्टेटियल डिफेक्ट्स क्या होते हैं? व्हाट इज इंटरस्टेटियल डिफेक्ट्स? सपोज कि हमारे पास एक क्रिस्टल सिस्टम है, और यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स A लगाया है, फिर B लगाया है, फिर A और फिर है B, उसके बाद फिर आगे A, ऐसे है, फिर B A B A B।
ये आ गया ए बी एंड ए, इस टाइप का अरेंजमेंट है। अब चाहे इसको इस वाले फिगर को भी ऐसे ही बना सकते हैं, और कोई 2 या 3 एटम या 1 एटम यहाँ से आप रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो उसको बोलेंगे वैकेंसी। यानी कि जब ये एटम हटेंगे तो वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। और इंटरस्टेटल डिफेक्ट में क्या होते हैं कि कोई 1 या 2 एटम्स, या ज़्यादा भी एटम्स हो सकते हैं, वैसे बेसिकली हम एक ही एटम की बात करेंगे कि कोई एक एटम, मान लेते हैं बी, ये बी वाला ये अपनी पोजीशन से हट जाता है, हटेगा अपने पोजीशन से हटकर ये किसी उसी क्रिस्टल सिस्टम में किसी दूसरे पोजीशन पर, यानी कि एक इंटरस्टेटियल साइड, मतलब जो 4 जो ऐसे बने हैं, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एटम है, तो इनके जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं इंटरस्टेटियल, इसका नाम होता है इंटरस्टेटियल। तो ये एटम क्या हो जाएंगे, जो बी वाला एटम है यहाँ से हट जाएगा और कहीं भी इंटरस्टेटियल साइड पे ये इधर कहीं भी आ जाएगा, या हो सकता है अपने बगल वाले पे ही चला जाए, या हो सकता है केवल बी ही नहीं, हो सकता है ए वाला भी एटम्स यहाँ से बाहर निकल जाए, यहाँ से मतलब हट कर और डिलोकलाइज हो गए और किसी अपने दूसरे एटम के सेंटर पे आ जाए, यानी कि यहाँ पे आ सकता है, 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 तो उसको बोलते हैं इंटरस्टेटियल साइट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा इंटरस्टेटियल साइट्स। तो ये हो गया आपके इंटरस्टेटियल साइट्स। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, नाम से ही है, नेम से ही हम समझ जाएंगे व्हाट इज द वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड व्हाट इज द इंटरस्टेटियल डिफेक्ट्स। वैकेंसी डिफेक्ट्स जब क्रिस्टलाइन सॉलिड के कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने ओरिजिनल साइड से बाहर चले, ओरिजिनल साइड को छोड़ के बाहर चले जाए, तो उनके जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे रेगुलर फॉर्म में सारे एटम से, और यहाँ पे ए जो एटम था ये अपना पोजीशन छोड़ के कहीं बाहर चला गया, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई है, जिससे यहाँ पे वैकेंसी, जिसको वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। इंटरस्टेटियल डिफेक्ट में कि सपोज कि यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है यहाँ पे अरेंजमेंट में थे, वहाँ पे कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वहाँ से अपने ओरिजिनल पोजीशन से हटकर और किसी उसी लैटिस साइड के अंदर किसी भी एटम के बीचों बीच में आ जाएगा, किसी भी 4 एटम के बीचों बीच में आ जाएगा, 4 एटम के बीचों बीच में, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टेटियल साइड। जैसे कि यहाँ पे समझा गया, मान लेते हैं यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे और यहाँ पे एटम, और इनके जो सेंटर होता है इनको बोलते हैं इंटरस्टेटियल साइड, इनको बोलते हैं इंटरस्टेटियल साइड। तो सपोज यहाँ पे बी एटम है, बी एटम यहाँ से हट गया है, हट कर और ये यहाँ पे देखिए इंटरस्टेटियल साइड पे आ गया। हो सकता है कि ए एटम यहाँ से हट जाए और यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, कहीं भी आ जाता है, यानी कि इंटरस्टेटियल साइड पे ही जाएगा। तो इस टाइप का अगर डिफेक्ट किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में मिलता है तो उसको बोलते हैं इंटरस्टेटियल डिफेक्ट्स, और इस टाइप का डिफेक्ट जहाँ भी मिलेगा उसको बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। आई होप आपको समझ में आता है। तो मैं एक एक को डिफाइन करते चलता हूँ। वैकेंसी डिफेक्ट, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। इसकी वैकेंसी डिफेक्ट को हमने डिफाइन कर लिया है। वैकेंसी डिफेक्ट्स ये होते हैं व्हेन द सम लैटिस साइड आर वैकेंट इन क्रिस्टल सिस्टम। किसी क्रिस्टल सिस्टम से लैटिस साइड, क्या लैटिस साइड कुछ वैकेंट हो जाए, खाली हो जाए। अब खाली कैसे होंगे, यानी कि लैटिस साइड वहाँ से वैकेंट कैसे होंगे कि कोई एटम वहाँ से हटकर या वहाँ से लेफ्ट हो जाए और लेफ्ट होकर कहीं चले जाए, तो उसके जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। और यह वैकेंसी कब होती है, जब वैकेंसी इसलिए होती है कि इस टाइप का डिफेक्ट ऐसे होता है कि जब क्रिस्टल सिस्टम को हम हीट करते हैं, तो हीट करने के टाइम क्या होता है कि कुछ एटम अपने ओरिजिनल लैटिस साइड को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, और जब बाहर चले जाते हैं तो उनके क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्या होती है कि उनकी जो पोजीशन होती है वहाँ पर वैकेंसी आ जाती है, यानी कि वहाँ पे एम्प्टी स्पेस बन जाता है, होल बन जाता है, जिसको हम वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस डिफेक्ट आर एराइज, लिख सकते हैं दिस डिफेक्ट्स आर एराइज्ड, दिस डिफेक्ट्स आर एराइज्ड व्हेन क्रिस्टल system are heated
जब क्रिस्टल सिस्टम को हम हीटेड करते हैं तभी जाके यह वैकेंसी डिफेक्ट एराइज होता है। तो हीटेड होते हैं तो क्या होता है, जैसे हम क्रिस्टल सिस्टम को हीट करते हैं तो वन आर मोर constituent particles are left their lattice side। अपने लैटिस साइड से क्या होते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं। लेफ्ट मतलब बाहर निकल जाते हैं। लैटिस साइड्स लेफ्ट द लैटिस साइड्स and vacancy are create। इसे साफ साफ में लिख दिया है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। देखा है कि when the some lattice sites are vacant in crystal system are called vacancy defects। उसी को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वो डिफेक्ट कैसे होता है कि जब हम किसी क्रिस्टल सिस्टम को हीट करते हैं तो वन आर मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं अपने लैटिस साइड से। लैटिस साइड से जब लेफ्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और जिसको हम बोलते हैं विच नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। जिसको हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। बहुत सिंपल है, इसको हम चाहे तो फिगर से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हम फिगर बना लें इसका, देखिए हम यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं इसको और बेटर समझने के लिए। ये हमने एक क्रिस्टल सिस्टम बना रहे हैं। इसमें इस क्रिस्टल सिस्टम में हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करेंगे। जो क्रिस्टल सिस्टम में सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे होते हैं, रेगुलर फॉर्म में होते हैं। तो हम रेगुलर फॉर्म में करेंगे। देखिए ए, यहाँ पे आया बी, ए, वी और फिर आया ए। इस टाइप के अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे फिर आया बी, ए, बी, ए, बी और यहाँ पे आया ए, बी, ए, बी एंड ए। अब जैसे चाहें कोई भी नेमिंग दे सकते हैं, कोई नहीं कि ए बी आप भी यूज करें, आप कोई भी नेमिंग दे सकते हैं। तो क्या होता है, जब इसको हम हीट, एक आपके क्रिस्टल सिस्टम और इस क्रिस्टल सिस्टम में आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट में है। अब हमने क्या किया है कि इनको हीट कर दिया है, इस क्रिस्टल सिस्टम को हमने हीट कर दिया है। तो हीट करते ही क्या हुआ है कि कुछ एटम्स या कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, हीट की एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं और हीट की एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद अपने ओरिजिनल लैटिस साइड को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से ए एटम छोड़ दिया, ये यहाँ मान लेते हैं यहाँ से बी एटम, कहीं से भी एक एटम या वन आर मोर एटम लिखे भी हैं, वन आर मोर एटम, वन आर मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का छोड़ के चले जाते हैं हीट के थ्रू। तो यहाँ पे वन आर मोर एटम निकल जाते हैं और निकलने के बाद जैसे बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पे एक वैकेंसी यानी कि उनकी जगह खाली हो गई और इसी जगह को हम बोलते हैं, इसी डिफेक्ट को बोलते हैं हम वैकेंसी डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। इसी को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम दूसरा टाइप डिफाइन करेंगे, इसका इंटरस्टेटियल साइड, इंटरस्टेटियल डिफेक्ट। यह किसका हम टाइप पढ़ रहे हैं, स्काइमेटिक डिफेक्ट का टाइप पढ़ रहे हैं। स्काइमेटिक डिफेक्ट टू टाइप्स को होते हैं और ये होता है वैकेंसी डिफेक्ट्स, ये फर्स्ट है वैकेंसी और दूसरा होता है हमारा इंटरस्टेटियल डिफेक्ट्स। आई होप आपको वैकेंसी डिफेक्ट समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इंटरस्टेटियल डिफेक्ट। इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। तो हमारा जो सेकेंड टाइप है स्काइमेटिक डिफेक्ट, उसका नाम है इंटरस्टेटियल डिफेक्ट्स। व्हाट इज द इंटरस्टेटियल डिफेक्ट्स? व्हेन द constituent particles ऑक्यूपाई ऑन इंटरस्टेटियल साइड, यानी कि कुछ इन क्रिस्टल सिस्टम, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपनी पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टेटियल साइड पे आ जाते हैं।
यानी कि बीचों बीच में आ जाते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि 4 एटम है, ये 4 एटम ऐसे 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 बॉन्डिंग है, तो इनके बीचों बीच का जो सेंटर है इसी को बोलते हैं इंटरस्टेटियल साइट। इसी का नाम है इंटरस्टेटियल साइट। तो यहीं पे चले जाते हैं, इनको बोलते हैं इंटरस्टेटियल साइट्स। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। लिख सकते हैं व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है, when the constituent particle, when the some constituent particle occupy at interstitial sites in crystal system are called interstitial defects। इस डिफेक्ट में क्या होते हैं कि जो एटम अपनी पोजीशन को छोड़ते हैं वो एटम उसी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ही रहते हैं, यानी कि इंटरस्टेटियल साइट के अंदर, इंटरस्टेटियल साइट में आ जाते हैं। इससे इनकी जो क्रिस्टल सिस्टम की जो डेंसिटी होती है ये डिस्टर्ब नहीं होती है। लेकिन जो वैकेंसी हम पढ़े थे, वैकेंसी में क्या होता है कि जब कोई एटम अपने क्रिस्टल सिस्टम को छोड़ के या लैटिस साइड को छोड़ के बाहर जाता है तो उसके जगह पे एक वैकेंट आ जाता है, और वैकेंट आने की वजह से एटम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की कमी हो जाती है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की कमी हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट में जो क्रिस्टल सिस्टम की जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। लेकिन यहाँ पे इंटरस्टेटियल साइड पे क्या होती है कि जो इंटरस्टेटियल साइड में क्या होता है कि क्रिस्टल सिस्टम का कोई 1 या 2 एटम अपना पोजीशन छोड़ता है, अब उसी क्रिस्टल सिस्टम में इंटरस्टेटियल साइड पे आ जाता है, और इंटरस्टेटियल साइड पे आ जाने का मतलब वो एटम तो उसी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ही तो है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरस्टेटियल डिफेक्ट्स। और हम लिख सकते हैं कि इन दिस डिफेक्ट क्रिस्टल डेंसिटी ऑफ crystal system does not affect क्रिस्टल सिस्टम की डेंसिटी अफेक्ट नहीं होती है, इसे बोलते हैं इंटरस्टेटियल साइट्स। इसको हम फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि हमने एक फिगर बना लिया, ये बहुत बेटर समझ में आ गया है। ए बी फिर ए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो रेगुलर फॉर्म में, ए के बाद बी के बाद ए, आप कुछ भी चाहें जो चाहें वो लिख सकते हैं रेगुलर फॉर्म में। ऐसे फिर हम लेके आते हैं बी ए एंड बी। आफ्टर दैट वी कैन आल्सो राइट ए बी एंड ए। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो रेगुलर फॉर्म में होते हैं। रेगुलर फॉर्म में है तो क्या होगा कि कोई एक एटम, मान लेते हैं ये वाला एटम, ये वाला जो एटम होगा ये कोई एक एटम, ये अपने ओरिजिनल साइड को छोड़ेंगे, लेफ्ट करेंगे, और लेफ्ट होने के बाद इंटरस्टेटियल साइट, यानी कि ये जो ए वाला यहाँ पे था यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इंटरस्टेटियल साइट पे आ जाएगा। तो जब कोई एटम अपना ओरिजिनल साइड को छोड़कर इंटरस्टेटियल उसी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर इंटरस्टेटियल साइट पे आ जाता है तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरस्टेटियल डिफेक्ट्स, एंड दिस इज कॉल्ड इंटरस्टेटियल साइट, इंटरस्टेटियल साइट, और दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरस्टेटियल डिफेक्ट्स। तो ये डिफेक्ट्स 2 टाइप, उसे तो ये डिफेक्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं। कनेक्ट मतलब जो इस टाइप के डिफेक्ट होते हैं, इस टाइप के डिफेक्ट मतलब वैकेंसी डिफेक्ट्स और इंटरस्टेटियल डिफेक्ट्स, ये शो होते हैं नॉन आयनिक सॉलिड में। ये नॉन आयनिक सॉलिड में ये शो होते हैं, मतलब नॉन आयनिक सॉलिड में ज़्यादा देखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ आयनिक सॉलिड भी होते हैं, उसमें इस टाइप के डिफेक्ट देखे जाते हैं, यानी कि वहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट भी होती है और इंटरस्टेटियल डिफेक्ट भी होते हैं। वैसे तो ये सारे के सारे नॉन आयनिक सॉलिड में देखे जाएंगे, लेकिन कुछ डिफेक्ट ऐसे भी होते हैं जो बहुत स्पेशल डिफेक्ट है, यही पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जो आयनिक सॉलिड में ये डिफेक्ट शो करते हैं। एक वैकेंसी, एक होते हैं इंटरस्टेटियल, जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, और एक का नाम होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।